वेलकम स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे माइक्रोस्पोरोजेंसिस के बारे में, मींस मेल गैमेटोफाइट के बारे में, और वहां पे हमने देखा था कौन डिप्लॉयड है कौन हैप्लॉयड है, कितनी बार उसमें मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, कितनी बार माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ये बेसिक चीजें हमने जान लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेगास्पोरोजेंसिस के बारे में। तो मेगास्पोरोजेंसिस से आप जानते होंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। आइए हम ज्यादा देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं मेगास्पोरोजेंसिस पे और डिस्कस करते हैं मेगास्पोरोजेंसिस के बारे में। तो देखिए, जो मेगास्पोरोजेंसिस का प्रोसेस होता है, मेगास्पोरोजेंसिस, तो देखिए मेगास्पोरोजेंसिस जो होता है ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये डेवलप होता है किससे? एमएमसी। इसको भी हम एमएमसी कह सकते हैं या मेगास्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। जैसे आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला था, उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसा होता है? 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। जैसे वहां पे डिप्लॉयड था वैसे यहाँ भी डिप्लॉयड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मियोसिस का प्रोसेस होगा। जैसे वहां पे मियोसिस का प्रोसेस हुआ था वैसे यहाँ पर भी होगा। अब इसमें क्या होगा कि मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू आपका 4 सेल का फॉर्मेशन जैसे वहां हुआ था ऐसे यहाँ भी होगा। मतलब कि जैसे वहां पे 4 माइक्रोस्पोर बने थे वैसे यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉयड होंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके जनरली क्या होता है, जनरली जो 3 ये मेगास्पोर होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉयड होता है। और फिर ये क्या होगा कि यहां से जो सिंगल सेल आपका जो एक्टिव स्टेज में है, बाकी तो आपके डीजेनरेट हो गए 3, जो एक्टिव स्टेज में है इसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे। ये रहा, इससे हमारा, इसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे। मतलब जो एक्टिव स्टेज में है उसे हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे। और फिर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये फर्स्ट टाइम आपका माइटोसिस क्रिएट करता है। और फर्स्ट टाइम जब माइटोसिस होगा तो फिर सिंगल न्यूक्लियस जो होगा वो डुअल में कन्वर्ट होगा। इसके बाद फिर सेकेंड माइटोसिस होगा। ये फर्स्ट माइटोसिस हुआ, इसके बाद फिर आपका सेकेंड माइटोसिस होगा। और सेकेंड माइटोसिस में क्या होगा कि ये जो आपका डुअल आपका जो बना था न्यूक्लियस ये फिर से डबल डबल में हो जाएगा, मतलब कि 2 से 4 बन जाएंगे इस तरह से। और आगे थर्ड स्टेज आएगा माइटोसिस का। तीसरी बार जब फिर माइटोसिस होगा तो यहां पे फिर एक से दो एक से दो एक से दो बनते चले जाएंगे। मतलब इस 4 से आपके 8। अब देखिए ये जो 8 न्यूक्लियस वाला आपका मेगास्पोर बन गया, इसके बाद क्या होगा कि यही डायग्राम, चलो अच्छा इसे घुमा दे रहे हैं आप समझ लेना। यहां से अब क्या होगा कि यहां से जो 4 है यहां से एक और यहां से एक, दोनों सेंटर की तरफ आने लगेंगे। मतलब यहां कितने बचेंगे आपके? 3 बचेंगे और 2 आ जाएगा आपका सेंटर की तरफ।
यहां भी 3 बचेगा। ठीक, सेंटर की तरफ आने के बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि इसमें दीवारें बन जाएंगे। इस न्यूक्लियस के चारों ओर, जो न्यूक्लियस है ना, उनके चारों ओर दीवारें बन जाएंगी। जैसे देखो कुछ इस तरह से भित्तियों का निर्माण हो जाएगा सभी न्यूक्लियस में, और ये जो दोनों पास में आए थे ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और ये जो स्टेज होगा ये आपका, पहली बात तो इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, और ये जो स्टेज होगा ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। एट न्यूक्लियस स्टेज होगा। आप देखिए यहां पे जो ये ये एंटीपोडल सेल कहलाएंगे, ये सेल एंटीपोडल सेल कहलाएंगे, क्योंकि ये जो चैलेंजल एंड की तरफ रहेंगे, विभागीय द्वार की तरफ, वो आपके एंटीपोडल सेल कहलाएंगे। और जो माइक्रोपाइलर होंगे इसमें आपका एक तो एग सेल होगा और बाकी तो जो आपके होंगे ये सिनर्जिड्स कहलाते हैं या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। और जो बीच में होगा इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह से ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेगास्पोरोजेंसिस का प्रोसेस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि बिना इस प्रोसेस के समझे आप आगे की बातें नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए मेगास्पोर का फॉर्मेशन जिस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था लगभग वैसे ही है, कुछ स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा हैं। जैसे देखो माइक्रोस्पोरोजेंसिस हुआ था इससे पहले वाली क्लास में, यहाँ पे मेगास्पोरोजेंसिस हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो आपका है मेगास्पोरोजेंसिस के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है और माइक्रोस्पोरोजेंसिस के थ्रू मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ था। फिर मेगास्पोर मदर सेल मतलब कि एमएम से ये जो डिप्लॉयड है इसमें मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो वहां पे क्या था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी मियोसिस ही हुआ था और उसके बाद फोर्थ न्यूक्लियस या फोर्थ सेल का फॉर्मेशन हुआ था, वहां भी यही हुआ था, यहां भी यही हो रहा है। और वहां पे माइक्रोस्पोर बने थे, यहाँ पे मेगास्पोर बन रहे हैं। ठीक है, और मेगास्पोर बन रहे हैं। फिर इसमें क्या हो रहा है कि केवल एक एक्टिव स्टेज में यहाँ पे देखा जाता है, बाकी 3 जो है डिजेनरेट हो जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया था इससे पहले एक न्यूमेरिकल वाला, तो उसमें मतलब कि किसी ने लिखा, मैंने क्वेश्चन दिया था इससे पहले, उसमें किसी ने लिखा था कि एक माइक्रोस्पोर से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, बट उसमें 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। तो सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अप्लाई होता है मेगास्पोर पे, ना कि माइक्रोस्पोर पे। ये बहुत बारीक चीज है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि जो 3 डिजेनरेट वाला मामला है वो केवल मेगास्पोरोजेंसिस में होता है, मेगास्पोर मदर सेल में होता है, मेगास्पोर में होता है, नॉट इन माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरोजेंसिस। ठीक है, नॉट इन मेल गैमेटोफाइट, ये ध्यान देना। तो अब क्या होगा कि जो एक्टिव स्टेज में रहता है मेगास्पोर, पहली बात तो हैप्लॉइड हो गया वहां पे, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड हुआ था वैसे यहाँ पे मेगास्पोर हैप्लॉइड हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका
सिंगल जो आपका एक्टिव स्टेज में था उसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब माइटोसिस होता है तो सिंगल न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो रहा है। सेकेंड टाइम माइटोसिस हुआ तो 2 से 4 बना। थर्ड टाइम माइटोसिस हुआ तो 4 से 8 बन गए। अब क्या होगा कि जब 8 बन गए तो यहाँ जो आपका एक चैलेजल एंड होता है, दूसरा माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो चैलेजल और माइक्रोपाइलर एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आपका बढ़ता हुआ चला जाता है। और फिर अगले स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आए थे वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और बाकी जो माइक्रोपाइलर एंड पे था उसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और जो चैलेजल एंड पे था उसको एंटीपोडल सेल बोलेंगे। और फिर जो माइक्रोपाइलर एंड पे है उसमें एक एग सेल और बाकी 2 एक्सेसरी सेल या सिनर्जिड्स कहे जाते हैं। तो इस तरह से अब ये एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया और ये एम्ब्रियो सेक आपका 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज में पाया जाता है। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस मतलब कि इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाया जाएगा। कैसे? जैसे देखो ये आपके 7 सेल हो गए। 7 सेल कौन? 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज द 7वां सेल, ठीक है। और 8 न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 और 6 7 8 न्यूक्लियस। ये 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय अवस्था होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये रहा मेगास्पोरोजेंसिस के बारे में। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर हो जाए। तो देखिए मेगास्पोरोजेंसिस जो होता है वो फीमेल पार्ट पे होता है, किसी भी प्लांट के फीमेल पार्ट पे। तो मेगास्पोरोजेंसिस के प्रोसेस से क्या होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट कौन होता है? वो मेगास्पोर होते हैं। मेगास्पोर का निर्माण कैसे होता है? मेगास्पोर मदर सेल से होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड स्टेज में होता है, 2n स्टेज में होता है। और इसी मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू आपका मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इस 4 मेगास्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉयड स्टेज में रहते हैं। और इन्हीं मेगास्पोर में 3 आपके डीजनरेट हो जाते हैं एंड सिंगल इज द एक्टिव स्टेज। और ये सिंगल जो आपका मेगास्पोर रहता है इसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम इसमें आपका माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और 3 टाइम इसमें माइटोसिस होता है। फर्स्ट टाइम जब होता है तो सिंगल न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट, सेकेंड टाइम 2 इज कन्वर्टेड इनटू 4 न्यूक्लियस एंड थर्ड टाइम 4 न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू 8 न्यूक्लियस। देन इसके बाद क्या होता है कि ये जो 8 न्यूक्लियस बने आपके, इसमें दोनों पोलर साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ खिसकता हुआ चला आता है। और खिसकते हुए आने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। बाकी जो 3 न्यूक्लियस थे उनके चारों तरफ भित्तियां बन जाती हैं, एक वॉल, एक लेयर बन जाती है और फिर वो अलग सेल ही बन जाता है। और इस तरह से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है जो कि आपका 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज में रहता है। और यहाँ पे जो चैलेजल एंड की तरफ सेल पाए जाते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और सेंटर में आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपका एग सेल और 2 आपके एक्सेसरी सेल या सिनर्जिड्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मेगास्पोरोजेंसिस का प्रोसेस भी आपका खत्म हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से कि आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। पहले ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने कई बार आपसे क्लास में भी डिस्कस किया है, इससे पहले वाली क्लासेस में। तो यहाँ पे आप देखो कि एक बार आपका मियोसिस हो रहा है, उसके बाद फिर 3 टाइम आपका माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसमें जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड स्टेज में है और जो मेगास्पोर बन रहा है वो हैप्लॉयड होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू।